बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर का 24वां दर्स है। आदाब क़ज़ाइल हाजत, ये क़ज़ाए हाजत के आदाब शुरू हैं और 12 आदाब हमने पढ़े हैं। आज इंशाअल्लाह 13वां अदब हम पढ़ते हैं कि 13वें अदब में हमें क्या फ़रमाते हैं मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह। फ़रमाया युकरहु मकरूह है, नापसंदीदा है, नापसंदीदा है। अन का माना है कि यक़रअ का माना है पढ़ना, अल क़ुरआन कुरान को कहते हैं। औ का माना है या, अन का माना है कि, यातिया का माना है आना, बा का माना है के साथ, ज़िक्र का माना है ज़िक्र या नमाज या दुआ वग़ैरह। तो यहाँ ज़िक्र से मुराद ज़िक्र ही है। तो ज़िक्र का माना नमाज भी है, दुआ भी है और ज़िक्र भी है। असना का माना है दौरान, क़ज़ा का माना है फ़ारिग़ होना, और हाजत का माना है ज़रूरत, ही का माना है अपना, वो का माना है और, असना का माना है दौरान, इस्तिंजा का माना है इस्तिंजा, हम भी इसको इस्तिंजा कहते हैं। तो यहाँ मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह 13वें नंबर अदब में हमें फरमाते हैं युकरहु के वो नापसंदीदा है, अयक़रा अल क़ुरआन के कुरान पाक पढ़ा जाए, औ अयतिया या आ जाए बिज़िक्रिन ज़िक्र के साथ, यानी या ज़िक्र करे। कुरान पढ़ना या ज़िक्र करना असनाअ क़ज़ाए हाजतिही, अपनी ज़रूरत को पूरे करने के दौरान, यानी क़ज़ाए हाजत के दौरान या पेशाब पाखाने के दौरान ज़िक्र करना या कुरान की तिलावत करना, ये मकरूह है। और इस्तिंजा के दौरान भी, यानी इस्तिंजा किसे कहते हैं, यानी अपने जब इंसान फ़ारिग़ हो जाए तो अपने सफ़ाई को इस्तिंजा कहते हैं। तो वो अपने सफ़ाई के दौरान भी या क़ज़ाए हाजत यानी पेशाब पाखाना के दौरान ज़िक्र करना या कुरान की तिलावत करना, ये मकरूह है। यानी क़ज़ाए हाजत के दौरान, यानी इंसान जब बाथरूम चला जाए और अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, तो उस वक़्त न कुरान की तिलावत पढ़ना, न दुआएं पढ़ना या न ज़िक्र करना, न किसी की सलाम का जवाब देना, इसी तरह न और ऐसे कोई जो है ना अज़ान होता है तो अज़ान का जवाब भी ना देना, तो ये बिल्कुल मकरूह है दौरान बाथरूम के दौरान। तो इस वक्त इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, ये मकरूह है। फिर फरमाते हैं युकरहु नापसंदीदा है, तहरीमन तहरीमी, हराम यानी नापसंदीदा है, मकरूह तहरीमी है, हम इसको मकरूह तहरीमी कहते हैं। एक होता है मकरूह तहरीमी, एक होता है मकरूह तंज़ीही। मकरूह तहरीमी किसे कहते हैं, जो हराम के करीब है और करने वाले को अज़ाब मिलेगा और अगर अपने को बचाए तो बेहतर है। और एक है मकरूह तंज़ीही। तो मकरूह तंज़ीही किसे कहते हैं कि करने वाले को कोई सज़ा नहीं मिलेगा, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर उससे बचा जाए तो बेहतर है। और मकरूह तहरीमी वाले को अज़ाब मिलेगा, सज़ा मिलेगा, गुनाह मिलेगा और करने पर अज़ाब भी मिलेगा। मकरूह तहरीमी पर जो है ना करने में कोई हर्ज नहीं है और अगर बचा जाए तो बेहतर है। तो यहाँ पर फरमाते हैं मकरूह तहरीमी है, हराम के करीब है। अन का माना है कि, यस्तक़बिल का माना है मुँह करना, अल क़िबलत का माना है क़िबले की तरफ, औ का माना है या, यस्तदबिर का माना है पुष्ट करना, यानी पीठ करना। हा का माना है उसके यानी उस क़िबले की तरफ। सवा उनका माना है बराबर है, या ख्वा का माना है, ये सवा उनका माना है ख्वा। काना का माना है हो, फी का माना है मैं, बैत का माना है घर और खला का माना है खाली, यानी बैतुल खला। बैत का माना है घर और खला का माना है खाली। ये तो मैंने वो लफ्ज़ी
तर्जमा किया, लेकिन बैतुल खला का इस्तिलाही माना है कि बाथरूम को बैतुल खला कहते हैं। औ का माना है या, फ़ी का माना है में, सहरा का माना है बयाबान या सहरा भी कहते हैं। इसी तरह खेत भी कहते हैं, खेतों में, इंसान खेतों में जाता है। अच्छा जी, मकरूह तहरीमी है अयस्तक़बिल अल-क़िबलता, क़िबले की तरफ मुँह करना, और यस्तदबिरहा या इस क़िबले की तरफ पुश्त करना दौरान क़ज़ा हाजत यानी पेशाब पखाने के दौरान। सवाउन एक बात है, बराबर है, यानी ख्वा काना फ़ी बैतिल खलाइ, ख्वा वो बाथरूम में हो और फिर सहराई या खेतों में यानी बयाबान में, सहरा में, तो दोनों हालतों में क़िबले की तरफ मुँह करना पेशाब पखाने के दौरान, क़िबले की तरफ मुँह करना या क़िबले की तरफ पुश करना, दोनों तहरीमी है, मकरूह तहरीमी है, हराम के करीब है। बहुत सख्त गुनाह मिलेगा जो इंसान पेशाब पखाने के दौरान क़िबले की तरफ मुँह करता है या क़िबले की तरफ पुश करता है। तो यहाँ से मालूम हुआ कि शमालन जुनूबन बैठना चाहिए पेशाब पखाने के लिए, और मशरिक़ और मगरिब की तरफ नहीं बैठना चाहिए। तो ये सख्त गुनाह है और मकरूह तहरीमी है, इससे अपने आप को बचाना चाहिए। और फरमाते हैं कि अगर छोटे बच्चे भी हैं तो उनको भी उनका भी आदत अभी बचपन ही से बनाएं कि क़िबले की तरफ मुँह करना या पुश करना, ये बच्चों को अभी से समझाए और बच्चों को बचाएं। और शमालन जुनूबन बच्चों को बिठाना चाहिए। और अगर जो बच्चा क़िबले की तरफ मुँह करता है या पुश करता है तो इसका गुनाह जो है वो उसके बड़ों को मिलेगा, उसके वालिदैन को मिलेगा, या बड़े भाइयों को मिलेगा, या जो उसको पेशाब पखाने के लिए बिठाता है उसको वो गुनाह मिलेगा। क्योंकि अभी से बच्चों को ये आदाब सिखाना चाहिए कि क़िबले की तरफ मुँह करना पेशाब पखाने के दौरान या क़िबले की तरफ पुश करना ये मकरूह तहरीमी है, हराम के करीब है, बहुत सख्त गुनाह मिलेगा। और फरमाया कि ख्वा वो बैतुल खला में बाथरूम में हो तो तब भी पुश्त करना या मुँह करना हराम है, या खेतों में चला जाए तो वहाँ पर भी क़िबले की तरफ मुँह करना या पुश्त करना ये दोनों हराम है, बैतुल खला में भी और खेतों में भी। तो और फरमाया कि अगर ऐसी जगह पर इंसान जो है ना वो उसको मौका मिले कि वहाँ पर शमालन जुनूबन नहीं बैठ सकता है, या तो क़िबले की तरफ मुँह होगा या क़िबले की तरफ पुश्त होगा, मजबूरन बहुत ज़्यादा मजबूरी की हालत में, तो फिर क़िबले की तरफ पुश्त करे और मुँह ना करे, तो ये बेहतर है। और क़िबले की तरफ मुँह करना बहुत सख्त गुनाह है और पुश्त भी करना गुनाह है। लेकिन अगर ऐसी मजबूरी में फंस जाए इंसान कि वहाँ पर शमालन जुनूबन नहीं बैठ सकता, तो फिर मजबूरी की हालत में क़िबले की तरफ पुश्त करे लेकिन मुँह ना करे। अच्छा, यहाँ पर फरमाते हैं युकरहु तहरीमन, मकरूह तहरीमी है। अन का माना है कि, यबूल का माना है पेशाब, औ का माना है या, यतगव्वत का माना है पखाना, फ़ी का माना है में, माँ का माना है पानी, कलील का माना है थोड़ा, राकिद का माना है ठहरा हुआ। अच्छा जी, अब यहाँ पर फरमाते हैं युकरहु तहरीमन, मकरूह तहरीम है, हराम के करीब है, अयबूला के इंसान पेशाब करे, और यतगय्यत या पखाना करे, फिल्मा इल कलील राकिद, थोड़े ठहरे हुए पानी में। तो फरमाया कि पानी अगर तोड़ा है और ठहरा हुआ है तो उसमें पेशाब पखाना करना मकरूह तहरीमी है, बहुत सारा गुनाह है और हराम के करीब है। फिर 16वां नंबर में मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह फरमाते हैं युकरहु तंज़ीहन, मकरूह तंज़ीही है, यानी इस पर कोई गुनाह नहीं मिलेगा, अगर बचा जाए तो बेहतर है। युकरहु तंज़ीहन, मकरूह तंज़ीही है। अयबूला के इंसान पेशाब करे, औ यतगय्यत, अन का माना है कि, यबूला का माना है पेशाब, औ का माना है या, यतगय्यत का माना है पखाना, फ़ी का माना है में, माँ का माना है पानी, जारी का माना है जारी, हम भी उसको जारी कहते हैं, औ का माना है या, कसीर का माना है ज़्यादा, और राकिद का माना है ठहरा हुआ। अच्छा जी, अब यहाँ पर फरमाते हैं मकरूह तंज़ीही है, यानी ये जो है ना इससे बचना बेहतर है,
अगर बचना मुमकिन हो तो बेहतर है अयबूला के इंसान पेशाब करे और या तगैयत या पखाना करे फिल्माइल जारी पानी में, पानी जारी है और इसमें इंसान पेशाब पखाना करता है तो ये नापसंदीदा अमल है, लेकिन इस पर गुनाह नहीं मिलेगा। अगर बचा जाए तो बेहतर है, नापसंदीदा चीज़ से भी बचना चाहिए। अविल कसीर राकिद, या ज़्यादा पानी है लेकिन ठहरा हुआ है फिर भी उसमें पेशाब पखाना करना ये मकरूह तंज़ीह है, नापसंदीदा अमल है, इससे भी बचना चाहिए। फिर फरमाते हैं युकरहो, मकरूह है, नापसंदीदा है अन के यबूल, पेशाब करे, पेशाब फ़ी का माना है में, मुग़तसिल का माना है गुस्ल खाना। अच्छा जी, युकरहो नापसंदीदा अमल है अयबूला के पेशाब करे, पेशाब करना नापसंदीदा अमल है। फिर मुख्तसिल गुस्लखाना में पेशाब करना यह भी नापसंदीदा अमल है, गुस्लखाना में पेशाब नहीं करना चाहिए। और यहाँ मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह का मुराद गुस्लखाना वो गुस्लखाना है जो मट्टी वगैरह का हो, जो जिसका फ़र्श जो है ना वो मट्टी का हो और उसमें जो है टाइल वगैरह या कोई और फ़र्श बना हुआ ना हो, तो फिर वहाँ पर जो है ना पेशाब पखाना या पेशाब करना ये नापसंदीदा अमल है। और बाज़ फ़ुक़हा फरमाते हैं कि अगर इंसान जो है ना वो फ़र्श वाले जो टॉयलेट में जो टेल वगैरह लगे हुए हों और वहाँ पर इंसान जो है पेशाब करे तो उस पर फिर पानी बहाए तो बेहतर है, अगर करे तो कोई हरज नहीं है। लेकिन बेहतर यह है कि हर किस्म गुस्लखाना में, ख्वाह वो उसमें टेल लगे हो या उसमें जो है ना मार्बल लगे हो या संगमरमर लगे हो या जो है ना उसका फ़र्श वो बना हुआ नहीं है, मट्टी का है, तो हर हालत में गुस्लखाने में पेशाब करना ये नापसंदीदा अमल है, इससे बचना चाहिए। तो ये हमारा 24वां दर्स है। आइंदा दर्स की इजाज़त चाहते हैं। हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलिम बिहक़ीक़तिल कलाम।